हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए आज से हम एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और वो है डिफरेंट जो फंक्शंस है उसी का ग्राफ हम रफली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स में खास करके रियल एनालिसिस में अगर फंक्शंस का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व्ड हो जाएगा। तो आज से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और ये ग्राफ 100% करेक्ट होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको रफली स्केच करना पड़ेगा। अगर आप रफली ड्रॉ कर लेंगे तो आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा उस फंक्शन के बारे में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम आज से फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहा जाता है? तो पॉलिनोमियल फंक्शंस जैसे f(x) is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot dot plus an x to the power n, where n belongs to the set of natural numbers n, or a0 a1 a2 dot 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 an बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ये होता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। f(x) को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन x। तो ऐसा फंक्शन हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, एक फंक्शन y इज़ इक्वल टू f(x) इज़ इक्वल टू x, ये फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे y इज़ इक्वल टू x। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हम ले लेते हैं। ये 0 है, ये 0 0 पॉइंट है। अब देखिए, कुछ पॉइंट्स हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे x और y। x 0 है तो y 0 है, x 1 है y 1 है, x 2 है y 2 है, x -1 है y -1, x -2 y -2। तो x का जो वैल्यू होगा y का भी वो वैल्यू होगा। तो ये y इज इक्वल टू x कैसा ग्राफ हो जाएगा? ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3 और ये -1 -1, ये -2 -2, ये -3 -3। तो ये सब आप ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू x फंक्शन का ग्राफ, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए, पहले ये फंक्शन को हम देखते हैं। देखिए, अगर f ऑफ -x लेंगे तो f ऑफ x आ जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस होगा। मतलब y एक्सिस की राइट साइड में जैसे ड्रा करेंगे लेफ्ट साइड में भी वैसे ही ड्रा करेंगे। अब देखिए, जो पहला फंक्शन था y इज़ इक्वल टू x, उसका डोमेन भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स था और जो कोडोमेन था मतलब रेंज था वो भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स था। इसका रेंज मतलब डोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज क्या है? इसको आप सिर्फ जो भी पॉइंट्स आप पॉजिटिव नेगेटिव इसको पुट करेंगे तो सिर्फ आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स ही मिलेगा।
और इंक्लूडिंग जीरो, तो पूरा पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इसका रेंज होगा। तो ग्राफ कैसा होगा इसके बारे में हमने जो जाना कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि पॉजिटिव होगा इंक्लूडिंग जीरो, और वो वाई एक्सिस के अबाउट, मतलब अबाउट वाई एक्सिस वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। तो ये दो जानकारी हमको मिल गई। अब हम पॉइंट कुछ पुट करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ कैसा हो सकता है। तो देखिए x और y, x 0 है तो y 0 है, x1 y1, x2 y4, x -1 y1, x -2 y4 ऐसे हो जाएगा। तो इसको आप प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा होगा। ऐसा होगा तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, मतलब ये 0 0 पॉइंट को मीट करके जाएगा। अब देखिए y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा। ये अगर एक्स स्क्वायर ना दे के एक्स क्यूब देता है तो उसका ग्राफ क्या होगा। तो हम देखते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट द ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स और सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन होता है। और ये फंक्शन अगर आप कुछ पॉइंट्स इसमें पुट करेंगे तो देखिए कैसा होगा। इसका देखिए जो डोमेन है वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है और जो रेंज है वो भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब देखिए x और y, x 0 है तो y 0 है, x1 तो y 1, x2 तो y 8 है, x3 तो y 27 है, x -1 तो y 1 -1, x -2 तो y -8, x -3 तो y -27। तो ये सब पुट करेंगे तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। ऐसे होगा, ऐसा होगा इसका ग्राफ। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब हम जनरली देखने की कोशिश करेंगे कि y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n और y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n-1 का ग्राफ कैसा हो सकता है। तो देखिए अगर y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n है और n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए हमने देखा था, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने देखा था। अब हम n इक्वल्स टू 1 2 3 4 सब पुट करके देखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, ये सब का ग्राफ कैसा होगा ये हम चेक करेंगे। तो देखिए पहले हम x ये -1 से 1 तक इस इंटरवल में लेते हैं तो क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6 ये कैसा होगा, मतलब इस इंटरवल में अगर आप x की वैल्यू लेंगे तो एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप इंक्रीज़ करेंगे पावर तो वो और भी छोटा हो जाएगा, और पावर इंक्रीज़ करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर आप x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी इस इंटरवल में लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6 ये कैसा होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स टू द पावर 4 लेस देन एक्स टू द पावर 6 लेस देन ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप -∞ से -1 की इंटरवल में या 1 से इन्फिनिटी की इंटरवल में कोई मेंबर एलिमेंट लेंगे तो उसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर से उसका पावर 4 करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो वो और भी नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, ये -1 है, और ये -1 हम थोड़ा डिस्टेंस पे लेते हैं समझने के लिए, ये -1 और ये 1 लेते हैं।
तो देखिए जो y इज इक्वल टू x है वो तो ऐसा है, ये y इज इक्वल टू x है, और ये जो है ये y इज इक्वल टू -x है। अब देखिए ये मान लीजिए -1 1 है, ये थोड़ा नीचे हो गया, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, मतलब ऐसे होना चाहिए था, और ये भी थोड़ा नीचे हो गया, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। रफली हम स्केच कर रहे हैं, एग्जैक्ट ये होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा एप्रोप्रिएट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये -1 1 है और ये 1 1 है मान लीजिए, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x और ये है y इज इक्वल टू -x। अब हम x टू दी पावर 4, y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 और y इज इक्वल टू x टू दी पावर 6 ये दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 0 से 1 तक इस इंटरवल में क्या है, x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 6 से बड़ा है, तो x टू दी पावर 4 को हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो ये डॉटेड लाइन से ऐसा होगा, और x टू दी पावर 6 उससे नीचे होगा, क्योंकि x टू दी पावर 6 उससे छोटा है, तो x टू दी पावर 6 उससे नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x टू दी पावर 6, और ये जो डॉटेड लाइन है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 1 से इन्फिनिटी तरफ x टू दी पावर 4 लेस देन x टू दी पावर 6 है, तो ये जो x टू दी पावर 4 है वो लेस देन है और x टू दी पावर 6 ग्रेटर देन है। तो x टू दी पावर 6 कैसा होगा, मतलब x टू दी पावर 6 x टू दी पावर 4 अगर ऐसा है, x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 नीचे होगा x टू दी पावर 6 से, तो x टू दी पावर 4 ऐसा होगा, तो x टू दी पावर 6 ऐसा हो जाएगा, मतलब ये x टू दी पावर 6 जो होगा वो ऐसा हो जाएगा और x टू दी पावर 4 ऐसा होगा। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर x टू दी पावर 4 जो है वो x टू दी पावर 6 से बड़ा है, यहाँ पर छोटा है लेकिन इधर बड़ा है। ये x टू दी पावर y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 है और ये है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 6। अब देखिए इधर भी ऐसा ही होगा, मतलब y x टू दी पावर 4 जो है वो x टू दी पावर 6 से ऊपर रहेगा, x टू दी पावर 6 छोटा है, -1 से 0 तक इस इंटरवल में, -1 से 0 इस इंटरवल में x टू दी पावर 6 x टू दी पावर 4 से छोटा है, तो x टू दी पावर 6 जो होगा वो नीचे रहेगा, लेकिन जब उधर जाएगा तब x टू दी पावर 4 कैसा हो जाएगा, इधर x टू दी पावर 4 ऐसा हो जाएगा, लेकिन x टू दी पावर 6 ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि x टू दी पावर 6 -1 से -इन्फिनिटी के अंदर x टू दी पावर 4 लेस देन x टू दी पावर 6 है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 और ये है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 6, ये है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 6 और ये है y इज इक्वल टू x टू दी पावर 4। तो देखिए कैसे ग्राफ हो रहा है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत सुंदर एक मतलब फार्मूला या टेक्निक है। इस टेक्निक को आप रब्त करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अब हम x टू दी पावर 2n-1 इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू x टू दी पावर 2n-1, n बिलोंग्स टू n, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया, और हम यहाँ पर अगर ये n 1 है या 2 है तो x y इज़ इक्वल टू एक्स और y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दोनों कर्व ड्रॉ करा था। तो अब देखिए हम x टू द पावर 5, x टू द पावर 7 ऐसा सभी कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर x बिलोंग्स टू 1 और इन्फिनिटी, मतलब 1 से इन्फिनिटी के भीतर अगर x रहता है तो क्या होता है, तो देखिए x क्यूब, x टू द पावर 5, ये सब कैसा होगा। तो देखिए 1 इन्फिनिटी मतलब 1 से बड़ा है, तो ये जब इंक्रीज़ करेंगे पावर तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा होगा। अब x अगर 0 से 1 के भीतर है तो क्या होगा, तो x ग्रेटर देन एक्स क्यूब, ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 5, ग्रेटर देन ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 1 के भीतर x का जो वैल्यू है अगर पावर इंक्रीज़ करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। अब देखिए x अगर -1 से 0 के भीतर है तो क्या होगा, -1 से 0 के भीतर, -1 की 0 के भीतर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब ये x लेस देन एक्स क्यूब और लेस देन एक्स टू द पावर 5 ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो होता है अगर आप इसको ही माइनस कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो अगर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 इसके अंदर होगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन एक्स टू क्यूब, ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 5, ग्रेटर देन ऐसे होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इसके भीतर में x का नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ऐसा हम देखे हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 लेते हैं और यहाँ पर -1 और ये है 0। अब देखिए हमने जो कार्व ड्रॉ किया था y इज़ इक्वल टू x, हम कार्व ड्रॉ कर लेते हैं पहले, y इज़ इक्वल टू x कार्व ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ कर लिया हमने y इज़ इक्वल टू x ग्राफ। अब देखिए 1 से इन्फिनिटी मतलब यहाँ से ऊपर 1 से इन्फिनिटी के भीतर हम एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 5 इन दोनों का हम कार्व ड्रॉ करेंगे। y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, इन दोनों का कार्व हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जो इसके ऊपर है वो क्या है, वो एक्स टू द पावर 5 जो है वो एक्स क्यूब से ऊपर है, बड़ा है। तो एक्स टू द पावर 5 जो है वो अगर ऐसा होगा तो एक्स क्यूब ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब देखिए जो 0 से 1 के भीतर एक्स क्यूब बड़ा है तो ये एक्स टू द पावर 5 है, y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 ये है, y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 ये है। बड़ा है, एक्स टू द पावर 5 बड़ा है, तो ये y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 है, और ये है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। क्योंकि ये छोटा है तो ये नीचे है, ये ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 5 से बड़ा हो जाएगा। तो एक्स क्यूब क्या है, ये डॉटेड लाइन एक्स क्यूब है, तो डॉटेड लाइन बड़ा हो जाएगा। तो डॉटेड लाइन ये ऐसे 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 आके यहाँ पर हुआ, और ये जो एक्स क्यूब है वो छोटा हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब बड़ा है, तो एक्स क्यूब ये डॉटेड लाइन है बड़ा है, और एक्स टू द पावर 5 जो है
ये x⁵ ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो गया और ये डॉटेड लाइन ऊपर हो गया। अब देखिए -1 से 0 के भीतर क्या हो रहा है, -1 से 0 के भीतर x³ x⁵ से छोटा है, तो x³ डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन छोटा है मतलब डॉटेड लाइन ऐसे हो जाएगा, और जो x⁵ है वो x⁵ इसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि x⁵ बड़ा है तो x⁵ इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखिए जब -∞ से -1 के भीतर है तब x³ मतलब कि डॉटेड लाइन जो है वो बड़ा है, तो डॉटेड लाइन ऊपर है, डॉटेड लाइन ऊपर है, मतलब ये डॉटेड लाइन ऊपर है और जो x⁵ है वो नीचे है, वो नीचे है। तो ऐसे हम कर्व को ड्रा करेंगे। तो देखिए ये 4 जो इंटरवल्स में हम डिवाइड कर लेंगे x को और उसका ग्राफ ऐसे हम ड्रा करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे रफली स्केच करते हैं, मतलब उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करने होते हैं वो डिस्कशन किया और आपको वो समझ में आया होगा। तो आप घर में कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने की, और लगता है आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस से आपको ये करने भी आ जाएगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको ये आप ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरा वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।